तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, वाद्य यंत्र के ऊपर है। ये वीडियो जो है हमारा नेक्स्ट वाद्य यंत्र पर है, और हम इसमें वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। तो वाद्य यंत्र के प्रकार होते हैं वो ये है, तत्व वाद्य यंत्र होता है, ध्वनित वाद्य यंत्र होता है, गान वाद्य यंत्र होता है और सुशील वाद्य यंत्र होता है। तो ये वाद्य यंत्रों के प्रकार है। तत्व का मतलब जिसके अंदर तार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जिसके अंदर तार का प्रयोग किया गया वो है तत्व वाद्य यंत्र। अवनत का मतलब है जो मतलब जैसे वो अवनत, जैसे अपने ढोल हो गया, ढोलक हो गया, जिसमें मतलब खाल का प्रयोग होता है, खाल का प्रयोग होता है। ठीक है। जो मतलब अवनत है, जो जिसके ऊपर थाप अपन कह सकते हैं, एक अपने मतलब ऐसे ठपली टाइप में बजाते हैं, थाप टाइप में बजाते हैं, तो ठपली टाइप में बजा के वो बजाया जाता है, वही होता है अवनत। ठीक है। और घन, घन का मतलब जिसके अंदर धातु का प्रयोग हुआ है, धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और सुशील का मतलब है जो मतलब मुंह से बजाए जाते हैं, जो मुंह से बजाए जाते हैं वो होते हैं सुशील। ठीक है। जो मुंह से बजाए जाते हैं वो होते हैं सुशील। तो होना चाहिए क्या देखा, सबसे पहले तत्व, तत्व का मतलब होते हैं जो तार से बने होते हैं, तत्व होते हैं। अवनत का मतलब जो मतलब ऐसे जो होते हैं, जो ढोल की प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल के प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे मतलब थाप अपन देखते हैं ना, थाप के द्वारा रहता है। ठीक है। और घन का मतलब जिसके अंदर धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और सुशील का मतलब जो मुंह से बजाए जाते हैं, सुशील होते हैं। जैसे आप इसका एक उदाहरण देख सकते हो, बांसुरी। बाकी अपन अंदर देखते हैं ये। ठीक है। इसमें मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे तत्वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं तो तत्वाद्य यंत्र में कुछ आपको पता होंगे, अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत भी पता है। जैसे एक तारा, इसके अंदर ऑलरेडी तार ही आ रहा है, वर्ड ये क्या आ रहा है, तार का ही आ रहा है, तो एक तारा का मतलब होता है, ठीक है, तार वाला ये। अच्छा, दूसरे आपको एक पता होगा, रावण था, रावण था है, ये मतलब लगभग है ना उसके जैसा होता है। अपन देखते हैं ना वीणा, तो उसके जैसा होता है रावण था। अब ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो बाकी तो ऐसे वाद्य यंत्र खूब होते हैं, लेकिन ये वाद्य यंत्र है वो राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए हम देख रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सारंगी, जंतर, रावणता, रवाज। सारंगी, जंतर, रावणता, रवाज। सारंगी, जंतर, रावणता, रवाज। सारंगी, जंतर, रावणता, रवाज। एकतारा भपंग, एकतारा भपंग, एकतारा भपंग। कमायचा, गोजरी, सुरिंदा, चिकारा, दुकाको। कमायचा, गोजरी, सुरिंदा, दुख, चिकारा, दुकाको, चिकारा, दुकाको। अच्छा, तो हमने कहते देखे कि सारंगी, जंतर, रावण था, रवाज। सारंगी, जंतर, रावण था, रवाज। आप जितना हो सके मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश करें। सारंगी, जंतर, रावण था, रवाज। एकतारा, भपंग, कमायचा, गुजरी। एकतारा, भपंग, कमायचा, गुजरी। एकतारा, भपंग, कमायचा, गुजरी। एकतारा, भपंग, कमायचा, गुजरी। सुरिंदा, चिकाका, सुरिंदा, चिकारा, दुकाको। सुरिंदा, चिकारा, दुकाको। सुरिंदा, चिकारा, दुकाको। इन सब में तार का प्रयोग हुआ है, तार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इन सब में तार का प्रयोग हुआ है, तो इन सब में जब तार का प्रयोग हुआ है तो इनसे हम कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र में जो इम्पोर्टेंट है, रावण हथा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपने बाबू जी और रामदेव जी, इन लोक देवताओं के जो वाद मतलब इन जो लोक देवताओं के जो ना मतलब हम देखते हैं, फड़ हो गई, या फिर ना कोई भी जैसे राम बाबू जी की तो होती है फड़, और रामदेव जी के बारे में हम देखते हैं तो उनके जो जम्मा दिया जाता है, जिसे हम जागरण कहते हैं, जम्मो बोलते हैं, जागरण बोलते हैं, उनमें जो भजन संध्या होती है, या जो इनके जो गीत गाए जाते हैं वो रावण तथा वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बात की, एक तारा, इसके अंदर ऑलरेडी तारा है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कमाइचा में, दुक्का में। ठीक है। तो ऐसे, तो ये अपने कुछ देखे हुए नहीं होते ना, बेसिकली कल्चर जो है ये क्या है कि हमने कुछ चीजें देख रखी है तो उनमें हमें दिक्कत नहीं होती, जो हमने नहीं देख रखी तो उनमें हमें दिक्कत होती है। ठीक है। तो तत्वाद्य यंत्र हमने याद कर लिए हैं, तो अपन एक बार देख भी सकते हैं कि भाई हमने जो तत्वाद्य यंत्र याद किए हैं क्या वो हमें आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। और आगे हम देख लें अवनत वाले। जिस तत्वाद्य यंत्र में मैं लिखूं तो एक है सारंगी, एक है जंतर, एक है रावण हथा, ठीक है, एक है
जंतर, एक है रवाज, एक है एकतारा, भपंग, कमायचा, गुजरी, दुकाको, गुजरी, दुकाको और चिकारा, ये वाले हैं। ठीक है, एक रावण हत्या के साथ में एक रवाज जो मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, सुरिंदा। ठीक है, अब देख लेते हैं। सारंगी, जंतर, रावणथा, रवाज। सारंगी, जंतर, रावणथा, रवाज। एकतारा, भपंग, एकतारा, भपंग। कमायचा, गुजरी, सुरिंदा, कमायचा, गुजरी, सुरिंदा। चिकारा, दुकाको, चिकारा, दुकाको। आगे हम देखते हैं औनद वाले। औनद वाद्य यंत्र में जो, देखो, ढोल, ढोल हो गया, ढोलक हो गया, ये आपको पता है। डफ भी आपको पता है, डमरू भी आपको पता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। पखावज यानी कि जो खाल का बना होता है पखावज, तो ये भी आपको पता है। मृदंग भी आपको पता है। ठीक है, नगाड़ा भी पता है, नौबत भी पता है। ठीक है, अब माट क्या होता है? मटका होता है, मटके के ऊपर कुछ भी ऐसा लपेट के और फिर उसको अपन मतलब बजाते हैं, तो होता है माट, जो बाबूजी के पवाड़े गाने में या यूज लिया जाता है पवाड़े गाने में। ठीक है, अच्छा, अब जो देख लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तासा में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दमामा, तासा, घेरा, धौसा। दमामा, तासा, घेरा, धौसा, ये कौन से औनद वाले हैं? ठीक है, डमरू, डेरू, डमरू, ढाक, डफ, ये पता है वैसे, फिर भी देख लेते हैं। मृदंग, पखावज, ढोल, ढोलक। मृदंग, पखावज, ढोल, ढोलक। नगाड़ा, नौबत, नगाड़ा, नौबत। मादल, चंग। चंग भी पता ही होता है, क्योंकि अपने को पता है कि चंग इस प्रकार का गोल होता है और ये इधर एक खाल लगाई होती है और पास पीछे वाला जो होता है वो खाली होता है। तो हमने देख रखे हैं, ये हमने चंग देख रखा है, होली के अवसर पर यूज लिया जाता है। ढोल, ढोलक, पखावज, डमरू जो शिव जी के होता है, जिसके दोनों ओर मतलब वो खाल होती है, शिव जी का डमरू। डफ है, ये भी आपने देख रखा होगा, डफली वाला। ठीक है, तो ये सब देख रखे, तो अपने को कौन कौन से पता है? एक याद रखना है, खंजरी। खंजरी कौन सा होता है? औनद होता है। ठीक है, अब ये ऐसे याद कर सकते हैं कि खाल होती है, वो भी ख से होती है। जैसे हम खंजर, खंजर यानी कि चाकू होता है, तो खंजर का मतलब क्या होता है? चाकू। तो हम खाल को हम किससे काटते हैं? चाकू से ही काटते हैं ना, या छुरी, चाकू, छुरी, तो खंजर से ही काटा जाता है। तो खंजरी याद रह जाएगा, औनद के अंदर आपको याद रह जाएगा खंजरी, ये खाल के है। ठीक है, तो चंग आपको पता था, नगाड़ा पता है, ढोल, ढोलक, पखावत, ये सब कैंसिल हो गए। अब आ गया मृदंग। मृदंग से आप याद रख सकते हो, मृदंग से मृत ऐसे होता है और मृदंग भी ऐसे ही होता है। मृत की जब खाल होती है तो उससे बनाए जाते हैं ये अवनुत वाद्य यंत्र। तो मृदंग भी आपको याद रहेगा, मृत से याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद हो गया, पखावज, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, नौबत। नौबत तो नगाड़ा और नौबत बाजे, ये भाई मादल, चंग और खंजरी। खंजरी, खंजर से याद रख लो, खाल निकाली जाती है। मृदंग, मृत से याद रख लो। ठीक है, डमरू, डेरू, डेरू और डमरू ये सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं देखना होता है। ढाक है, ये ढोल की तरह ही होता है, ढाक भी। डफ हो गया, माट, बाबूजी के पकौड़े, जैसे मटकी होती है, मटकी के ऊपर खाल लपेट के अपन ऐसे के देख सकते हैं। धौसा, तासा, दमामा, घेरा। धौसा, तासा, अब देख घेरा, अगर हम कभी बात करते हैं ना, ऐसे घेरे में ही तो होते हैं, ढोल वगैरह जो भी होते हैं ऐसे घेरे में ही तो होते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि घेरा हो गया। दमामा, तासा, धौसा, ये तीन नाम अपने को जो मैंने कभी नहीं देखे हैं, आपने देखे होंगे, किसी किसी ने देखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीन नाम अपने को इम्पोर्टेंटली याद रखना है। दमामा, तासा, धौसा और घेरा, वैसे आपने भी देखा हो। ठीक है, तो खंजर को हमने याद कैसे किया? खंजर से याद किया। खंजरी को याद किया खंजर से। खंजर से यानी कि खंजर को से ही खाल काटी जाती है। मृदंग को कैसे याद किया? तो मृत से याद किया, मृत से। बाकी याद है तो धौसा, तासा, दमामा, घेरा। धौसा, तासा, दमामा, घेरा, तो अपने को चार याद करने थे, तो चार हमने देख लिए इससे अवनद में। बाकी हम देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में क्या कहता है? मंजीरा, झांझ। अब मंजीरा अपने को पता है, जो हम बताते हैं बजाते हैं वो भी एक धातु का बना होता है, तो मंजीरा बताया। झांझ, झांझ भी अपने को पता है कि धातु की होती है। थाली ऑलरेडी अपने को पता है, अपन खाना खाते हैं वही होती है सेम। खड़ताल, खड़ताल आपने देखी होगी कि ना दोनों हाथों में बजाई जाती है। ठीक है, तो खड़ताल हो गया। चिमटा, चिमटा जो अपन यूज करते हैं वही चिमटा ही होता है, घर में रसोई में यूज किया जाता है वैसे ही चिमटा होता है, उस प्रकार का ही होता है। ठीक है, तो आपको देख ले, घंटा या घड़ियाल ये आप मंदिरों में बजाते हैं बताए। भरनी होती है। अब अगर आपको पता होगा, आपने देखी होगी कि जिसके अंदर घी रखते हैं ना उसको भी भरनी बोलते हैं, तो ये भरनी उसी प्रकार की है, तो आप इसको याद रख सकते हो। रमझोल और भुरालियो, ये दो नाम अपने को याद रखने हैं। रम झोल और भुरालियो, ये दो नाम याद रखने हैं। ठीक है, बाकी सब याद है।
मंजीरा पता है, झांझ पता है, थाली पता है, करताल पता है, चिमटा, कंटा, घड़ियाल, भरनी पता है, लेकिन दो नाम अपने को याद रखने हैं, रमजोल और कुराली। किसके अंदर? घन के अंदर। घ से घन, घ से कुरालियो, घ से घन और घ से कुरालियो, ये याद कर लो। दूसरा एक है रमझोड़, 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 रमझोड़। रम क्या? घूमर रमती है, महिलाएं क्या रमती हैं? घूमर खेलती है, या घूमर रमना भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो घूमर रमती है, तो रम झोड़ किससे है? ये खनवा के अंदर से। ठीक है, रमझोड़ हो गया। उसके बाद अपन आ जाते हैं सुशील में। तो सुशील में भी आपको पता है कि भाई सबसे पहले तो मुंह से बजाए जाते हैं। दूसरा बांसुरी आपको पता ही है। ठीक है, अब बांसुरी पता है, पुंगी पता है, मुरली पता है, शंख पता है, शहनाई आपने बसाती में बजते हुए देखी है। एक ये कंफ्यूज करेगा सतारा, क्योंकि तार आ रहा है इसमें, जबकि ये ना तत्वात्यंतर नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। एक अपने को ये देखना है। दूसरा हम देख लेते हैं घूंगड़। अगर हमारे मारवाड़ में कहते हैं कोई जो थोड़ा सा मूर्ख होता है ना, उसे कहते हैं घूंगड़। ठीक है, तो घूंगड़ तो देख लेंगे घूंगड़ का। तो अभी बाकी आपने कभी चूल्हा देखा होगा, तो चूल्हा देखा होगा ना, तो चूल्हा के अंदर कि वैसे आप अगर घूंगड़ से देखो तो आप बांसुरी तरह ही दिखता होगा, लेकिन आपने अगर कभी चूल्हा देखा होगा ना, चूल्हा के अंदर जो जब चूल्हा ना मतलब आग थोड़ी उसकी आग की थोड़ी कम धीरे हो जाती है, तो उसको फास्ट करने के लिए एक फूंक देने के लिए एक पास में ऐसी बेलनाकार रखी होती है, उससे भी भूंगड़ी बोलते हैं। तो ये भूंगड़ हो गया जो हम अपने मुंह से अपन फूंक देते हैं। नागफणी, ये भी पता है, नागफणी भी पता है। बाकी सुरनाई, सहनाई ये सब पता है। तो अपने को बांसुरी अपने को पता है, पुंगी पता है, मुरली पता है, शंख, सहनाई, सुरनाई ये सब पता होते हुए नागफणी पता है। अब जो नहीं पता है उनका देख लेते हैं। जैसे बांसिया बांकिया हो गया। भोंगल मैंने आपको बता ही दिया कि भाई चूल्हा होता है, तो चूल्हे में जो गांव में लकड़ी वाला से जब बनाते हैं, तो चूल्हे के अंदर मतलब क्या है कि ना वो कम हो जाती है आग, तो उसकी आग को तेज करने के लिए जिससे फूंक लगा मारी जाती है मुंह से, वो उसके लिए एक भोंगल के या भोंगली का वो यूज लिया जाता है। ठीक है, तो बाकिया, मशक, करना, तुरही। बाकिया, मशक, करना, तुरही और मोरचंग। कौन कौन से याद रखने हैं? एक अलगोजा। ठीक है, अलगोजा, 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 अलगोजा। आप मुंह से किसी को बोलते हैं क्या? अगर मारवाड़ी में बताएं तो अलगोजा, अलगोजा यानी कि दूर जा। मुंह से तो बोल रहे हो अलगोजा, तो आपको ये भी पता हो जाएगा मुंह से बदलने वाला वाद्य यंत्र है सुशीर। अगर हम मारवाड़ के लोग हैं तो हम बोलते हैं अड़गोजा। अड़गो जाना का मतलब है कि दूर जा। ठीक है, अड़गोजा, दूर जा। तो अड़गोजा यही तो है, अड़गोजा लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है? अपन ने मुंह से बोला अड़गोजा, तो ये भी मुंह से बता देता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दो तीन ट्रिक बताई। मृदंग वाला, अवनद वाला कैसे बताया था मैंने? मृत से बताया था। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था? खंजरी क्या कैसे बताया था? खंजर से बताया था। ठीक है, तीसरा अभी मैंने अलगोजा वाला कैसे बताया? तो अड़गोजा से बताया। जैसे अड़गो और जा को पीछे लिख दो, ये अपने मारवाड़ का ही शब्द है अड़गोजा। तो सुशीर मुंह से बोलते हैं, मुंह का यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र। तो ये तो अपने को याद आएगा ही आएगा। दूसरा मोरचंग, मोरचंग इसमें चंग में और मोरचंग में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, चंग में और मोरचंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मोरचंग मुंह से होता है और चंग होता है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं सहनाई, सुरनाई, शंख, मुरली, बांसुरी। ये तो अपने को पता था। उसी के साथ में अपने को पता था भोंगड़, भोंगड़ और नागफणी, ये भी हमने देख लिया। तो हमें कौन कौन से देखना है? बांकिया, मशक, बांकिया, मशक, करना, तुरही, बांकिया, मशक, करना, तुरही और मोरचंग। कौन कौन से थे? एक था बांकिया, एक था मशक, एक था करना, एक था तुरही, और एक था कौन था? करना, तुरही और मशक, बांकिया और मोरचंग। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में हमने सबसे पहले ट्रिक वाले देख लेते हैं। तो ट्रिक हमने कौन सी देखी थी? ट्रिक हमने देखी, एक तो हमने देखी अड़गोजा वाली। अड़गोजा मतलब मुंह से बोल रहे, तो मुंह से मतलब सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र में अड़गोजा आता है। ठीक है, पहला अड़गोजा देख ले। दूसरा हमने देखा था मृदंग, 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 मृत्यु से दंग रहना, तो मृदंग किससे रहते? अवनद से। ठीक है, खंजर, खंजर को अपन याद रखेंगे खंजरी से, खंजरी को याद रखेंगे खंजर से। खंजरी है उसको याद रखेंगे खंजर से। खंजर का मतलब होता है कि हम जो खाल है, खाल किसी भी मन, जो जानवर की खाल होती है, खाल, उसको खाल को हम कैसे काटते हैं? खाल पे खंजर से काटते हैं। तो ये चीज हमने को याद होगी।
इधर याद रखने थे धौसा तासा दमामा घेरा, धौसा तासा दमामा घेरा, तीन ही याद रखने हैं। वैसे धौसा तासा और दमामा, धौसा तासा और दमामा कैसे अवनद है। तासा का याद रखना, आपको कभी कहीं ऐसे नहीं याद आ जाए ये जो मंजीरा या जहां जो ये होते हैं, मंजीरा होता है उसके जैसा तासा नहीं होता है, ठीक है। तो तासा याद रखना है। तो हमने देख लिए क्या क्या वाद्य यंत्र थे, बस इतने ही वाद्य यंत्र थे, इसके अलावा कुछ भी वाद्य यंत्र नहीं थे। सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। सारंगी जंतर रावण था रवाज एक तारा, सारंगी जंतर रावण था रवाज एक तारा, बपंग कमायचा गुजरी, बपंग कमायचा गुजरी, सुरिंदा चिकाको चिकारा दुकाको, सुरिंदा चिकारा दुकाको। अवनद में कौन कौन से है, तो अवनद में याद करने वाले धौसा तासा दमामा, धौसा तासा दमामा, खंजरी पखावज मृदंग, खंजरी पखावज मृदंग, ठीक है। अगर हाँ, अपन लोगों ने देखी होगी पखाड़, देखी होगी मारवाड़ में, मारवाड़ के अंदर पखाड़ देखते हैं, तो वो पखाड़ भी किससे बनी होती है, चमड़े से बनी होती है, ठीक है। चमड़े का प्रयोग होता है, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं खाल, ठीक है, वही। ढोल ढोलक नगाड़ा नौबत, एक मादल याद रखना है, मादल, बस। मादल, मादल धौसा तासा दमामा, मादल धौसा तासा दमामा घेरा। ये डमरू डेरू ढाक डफ माट, माट बाबू जी के पवाड़े गाए होते हैं, ठीक है। मंजीरा झांझ थाड़ी, मंजीरा झांझ थाड़ी, खड़ताल खड़ताल, चिमटा घंटा घड़ियाल भरनी, रमझोल और गुरालियो, ये दो नाम अपने को याद रखना है, रमझोल और गुरालियो, रमझोल और गुरालियो। बांसुरी अरगोजा पुंगी मुरली, बांसुरी अरगोजा पुंगी मुरली, शंख शहनाई सतारा, इतर भी याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है वो है सतारा, सतारा है वो सुशीर वाला है, स से सुशीर, स से सतारा, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है मोरचंग, मुंह से बजाने वाला मोरचंग, मोरचंग किससे बजाने वाला, मुंह से। भूंगल अपने देख ही लिया, बांकिया, ठीक है। करना और तुरही, बांकिया करना और तुरही, बांकिया करना और तुरही, तुरही बांकिया करना और तुरही, ठीक है। ये आपके बताया, नागफणी पता है, ये सब पता ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और मैंने इनको सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश भी की है। हो सकता है कि आप लोगों को समझ आए होंगे, फिर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, याद भी हो गए तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को कमेंट में बताएं। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आता है, मैंने खुद ने इतने एग्जाम दिए, मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से देखा है। मैं भी पहले जब मेरे को नहीं पता था तो मैं इनके मतलब डीपली पढ़ने में लगा रहता था, लेकिन अब पता चला कि भाई इससे इंडेक्स पे कर लेते हैं तो काफी हो जाता है, एक क्वेश्चन आता है वो इससे निकल जाता है बस, ओके। क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो इतना लंबा पोर्शन है कि वहां से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो 10 टॉपिक ही चाहिए, ठीक है। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि उन 10 टॉपिकों में से भी मतलब कभी कभी एक ही टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए, तो जैसे लोक देवता से 2 क्वेश्चन आ गए, तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब उनमें इतना ही रहता है कि भाई टॉपिक है वो कोई ये जो छोटा टॉपिक है, ये आप मान सकते हो कि ये जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक हो गया, और 2-3 टॉपिक और आपको मिलेंगे, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इन इन सब को मिलाकर किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना होता है, ठीक है ना। तो सभी से नहीं आता कि इस सबको मिलाकर, क्योंकि अभी आपके पास चित्रकला वाला टॉपिक बचा है, ठीक है, हस्तकला वाला टॉपिक है, सभी टॉपिक होते हैं, इतने इम्पोर्टेंट है कि इन टॉपिकों तक बारी नहीं आती है। जब बारी आती है तो इनको डायरेक्टली इंडेक्स से दे दिया जाता है कि भाई यहाँ से आप देख लो और यहीं से आप कर लो, इतना भी कर लेते हैं ना, ये अपने लिए बहुत काफी है। इसलिए इस इंडेक्स से बाहर कुछ नहीं आना होता है, आप कृपया करके इस पर ही ध्यान रखें।